हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बुक है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बुक को लिखा है स्टीवन कोवे ने, जिन्होंने ये बताया कि जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं उनके अंदर ये 7 हैबिट पाई जाती है। तो मैं उन आज 7 के 7 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं और आपको ये सातों की सातों हैबिट्स समझने के लिए इस पूरी बुक को पढ़ना, जो इतनी अच्छी खासी मोटी बुक है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अप्रोक्सीमेट 300-400 पेज की ये बुक है, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है और इसके जो 7 हैबिट्स है उनको यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने वाला। तो दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये कहती है कि अगर आपको भी अपने प्रोसेस में, अपने पर्सनल करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में इफेक्टिव बनना है तो ये 7 आदतों को अपनाना होगा। और वो आदतें क्या है? तो पहली आदत इसमें बताई है इफेक्टिव पीपल की कि इफेक्टिव लोग प्रोएक्टिव होते हैं। आपको बी प्रोएक्टिव बनना है, जबकि इनइफेक्टिव लोग बी रिएक्टिव होते हैं। सो बी प्रोएक्टिव मतलब क्या है? प्रोएक्टिव होने का मतलब है आप किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी टास्क के लिए पहले से एक्टिव हो जाते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाते हैं। आप देखते हैं कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको खुद सुधार करने की कोशिश करते हैं। अपनी आसपास की चीजों को समझकर उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आपका मैनेजर या आपका सीनियर आपको आके बोलता है, भाई अभी तक ये काम नहीं हुआ। उल्टा आप कहते हो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए मैंने इस प्रॉब्लम को समझा और इसको जाके सॉल्व कर दिया, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है प्रोएक्टिव होने का मतलब। जबकि रिएक्टिव का मतलब क्या है? आप काम कर रहे हो, आपके सामने कुछ परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है और आपका मैनेजर कह रहा है कि यार समझ में नहीं आता तुम्हें, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं इसको ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। अच्छा, तो डांट पड़ गई, करना पड़ेगा, तो आप कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो। तो आपको रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। दैट इज अ हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 2 की बात करें तो हैबिट नंबर 2 कहता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब जब आप किसी काम को शुरुआत करो, किसी जॉब की स्टार्टिंग करो या किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग करो, तो एक विजन को माइंड में रख के उस टास्क का एंड आपने क्या सोचा है, उस टास्क से आप अचीव क्या करना चाहते हो, वो सोच के आप रखो। ओके, उस प्रोसेस का जो एंड है, एंड टारगेट, कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ माई वैल्यूज, माई पर्सनल बिलीफ सिस्टम। वो इफेक्टिव लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अगर मैंने ये काम चालू किया है तो ये काम इस टाइम तक एंड होना चाहिए। जबकि इनइफेक्टिव लोग क्या करते हैं? चालू कर देते हैं, यार खत्म होगा होगा, नहीं होगा, चलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। कोई एंड नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। इसके लिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा, कंपनी अपने विजन को डिफाइन करती है। बी नंबर 1 इन दिस पार्ट, बी नंबर 1 इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। विजन को दिमाग में रखना है, अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों को सोचना है और अपने एक मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से काम करना है। तो दैट इज द हैबिट नंबर 2। तीसरी हैबिट की बात करें तो तीसरी हैबिट कहती है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये होती है इफेक्टिव लोगों की हैबिट, जबकि इनइफेक्टिव लोगों की होती है पुट सेकंड थिंग फर्स्ट। जो सामने हो रहा है उसको तो नहीं छोड़ करते हैं, जबकि जो बाद में होने वाला है उसकी टेंशन लेके आज बैठ जाते हैं। तो जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक्टिविटी को प्लान करते हैं एंड प्रायोरिटीज के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड दे वॉक द टॉक, मतलब जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों कह रहे भाई झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि भाई गलत काम मत करो और खुद गलत काम कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे भाई ये चीज मत खाओ गंदी होती है और खुद वही खा रहे हैं चोरी छुपे। इफेक्टिव पीपल पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्लानिंग के हिसाब से जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे करता चलूंगा, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। तो दैट इज द हैबिट नंबर 3।
चौथी हैबिट के बारे में इस बुक में बताया गया है कि थिंक विन विन, जबकि इनइफेक्टिव लोग क्या करते हैं, थिंक विन और लूज, लूज और विन। इसका मतलब क्या है ना, जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, कोई गेम हो सकता है, किसी के साथ कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ कुछ चीजों पे जब आप बहस करते हो, कुछ कुछ काम चालू करते हो, तो आपके दिमाग में केवल एक चीज चल रही होती है, या तो जीतना है और या ज्यादा ज्यादा हार जाएंगे। दो ही चीज सोचते हैं, करो या मरो। बहुत बचपन से हमें सिखाया गया है, और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जीत नहीं रहे हो तो इसका मतलब तुम हार गए, अगर तुम फर्स्ट नहीं आते हो तो मतलब तुम लूजर हो, विन और लूज। तो हमारा जो माइंड है ना, ये इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है, जो ये कहता है कि विन और लूज, लूज और विन। इसलिए जैसे ही हम लोग कंपटीशन देखते हैं, सीधे जीतने के बारे में सोचते हैं या हारने के बारे में सोचते हैं, जबकि इफेक्टिव लोग क्या करते हैं, थिंक विन विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। एक बहुत अच्छा गेम है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा इस बारे में। कहता है कि उसमें एक ग्रुप के लोगों को बहुत सारे बलून दिए जाते हैं, और सभी बलून के साथ साथ सबको एक एक सुई भी दी जाती है, निडल। और कहा जाता है कि 30 मिनट के आखिरी तक जिसके हाथ में भी बलून बचा रहा, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों का, अरे ये तो जीतने हारने की सिचुएशन है। तो सुई जो मिलती है, लोग क्या करते हैं, दूसरे का बलून फोड़ने लगते हैं, उसका फोड़ा, उसका फोड़ा, उसका फोड़ा, उसका फोड़ा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, केवल किसी एक के हाथ में बलून बचेगा, उसको 1 लाख मिलेंगे। जबकि जो पर्सन होता है वो ये नहीं कहता है कि किसी एक को मिले, वो कहता है जिसके हाथ में भी बलून बचा रहेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप किसी का भी बलून नहीं फोड़ते, सबको 1-1 लाख मिल जाते। लेकिन हम ये सोचते नहीं है, हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो इस हिसाब से की गई है कि अगर तुम्हें जीतना है तो दूसरे को हारना पड़ेगा। जबकि इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं कहते, तू भी जीत मैं भी जीतता हूं, हम दोनों जीतेंगे साथ साथ। ठीक है, तो हैबिट नंबर 4 है, आपको ये सोचना है कि आप भी जीतो और सामने वाला भी जीते, और ऐसा हो सकता है ना। हैबिट नंबर 5 कहती है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूं पहले वो समझो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी बात को तुम समझो, तुम क्या कहना चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले आप समझो, दूसरे को समझो क्या कह रहा है। और इस हैबिट को अपनाते हुए मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जो लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोली है, सर इसकी वीडियो बनाइए। ठीक है, अगर बन सकती है तो मैं जरूर बनाता हूं। हाँ, जिसकी नॉलेज नहीं है मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकता हूं, और वो मैं मना भी कर देता हूं। लेकिन पहले मैं अपने ऑडियंस को समझता हूं, अपने लोगों को समझता हूं, आप लोगों को समझता हूं कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए जरूरी है लोगों को ऑब्जर्व करना, एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग क्या होती है, उसकी बातों को महसूस करके सुनना, उसके दर्द को समझना। कहते हैं ना, उसके शूज में अपना पैर डालो, मतलब सही में उससे शूज छीन के पैर नहीं डालना है, उसकी सिचुएशन को समझो कि उस वक्त इसको क्या फील हो रहा है। तो इफेक्टिव लोग हमेशा सामने वाले को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनका नीड क्या है, उनका इंटेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। जबकि इनइफेक्टिव लोग, नहीं नहीं मुझे तो बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दैट इज द इनइफेक्टिव पीपल हैबिट्स। तो दैट इज द हैबिट नंबर 5। नो, हैबिट नंबर 6 क्या कहती है, हैबिट नंबर 6 कहती है सिनर्जाइज। जबकि इनइफेक्टिव लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। तो इसका एक और वर्ड है, फ्रीज, फाइट और फ्लाइट। फ्रीज मतलब जो जब कुछ परेशानी आती है तो आदमी एकदम जम जाते हैं, अरे अब क्या करें। या फाइट करने लगते हैं, जब ज्यादा आदमी परेशान होता है तो सामने वाले से फाइट करता है, क्योंकि जब किसी को कोई दिमाग से नहीं हरा सकता है तो उससे लड़ाई करने लगता है। और तीसरा क्या करते हैं, फ्लाइट, उड़ जाओ, अरे छोड़ो यार तुमसे बहस करना बेकार है, मैं जा रहा हूं, खत्म बात। जबकि इफेक्टिव लोग जो होते हैं वो सिनर्जाइज करते हैं। सिनर्जाइज मतलब वो दूसरों को भी समझते हैं, उनके डिफरेंसेस को सीखते हैं, और उनके डिफरेंसेस से एक
दूसरा ही सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली कहता है कि इफेक्टिव पीपल नो दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। मतलब केवल मैं जो कह रहा हूं जरूरी नहीं है उससे बहुत इंप्रूवमेंट हो, मैं तुम हम तीनों मिलकर जो कहेंगे उससे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो एक पार्ट को क्यों पकड़े, पूरा सम लेते हैं। तो द वैल्यू एंड बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंसेस इन अदर्स विच रिजल्ट इन क्रिएटिव कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, यहीं पे चालू होता है टीम वर्क। भाई मैं और तुम लड़े क्यों कि मेरी बात सही है मेरी बात सही है, क्यों ना दोनों मिलके इस बात को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। सो सिनर्जाइज करते हैं। और जो सातवीं हैबिट है वो मेरी बहुत ही पसंदीदा हैबिट है। पसंदीदा हैबिट का मतलब है वो वर्ड बहुत अच्छा है और ये हैबिट तो अच्छी है ही है, जिसका नाम है शार्पेन दी सॉ। शार्पेन दी सॉ का मतलब है जो आपके पास हथियार है, सॉ का मतलब होता है आरी, जिग सॉ होते हैं जैसे लकड़ियां काटने वाले, पेड़ काटने वाले, उसको शार्प तो करो। अगर आपकी आरी का जो धार है वो खराब हो गया है और आप कितनी भी लकड़ी काटोगे कटेगा नहीं। अगर आपकी कुल्हाड़ी का जो धार है वो खराब हो गया, आप जितना भी पेड़ काटोगे वो कटेगा नहीं। इसी तरीके से अगर आपके दिमाग ने सीखना छोड़ दिया है, लर्निंग छोड़ दी है, तो आप कितना भी काम करो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए शार्पेन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करो, आरी को तेज करो। एंड इफेक्टिव पीपल आर इन्वॉल्व इन सेल्फ रिन्यूअल, self improvement in the physical, mental, spiritual and social emotional area, which enhance all area of their life and nurture the other 6 habits। क्योंकि बिना 100 को शार्प किए बाकी की जो 6 हैबिट्स हैं उनको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो पढ़ना भी एक तरीके से 100 को शार्प करना है, वीडियोस देख के सीखना भी आपके 100 को शार्प करने जैसा है, आपकी नए नए कोर्सेज में इनरोल करना और अपने आप को अपग्रेड करना भी वो भी 100 को सॉल्व करने जैसा है। कोर्सेज से याद आया, आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ग्रीनस कंसल्टिंग के ऐप पे जाके अपने रिलेटेड कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और उससे अपनी 100 को शार्प कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 7 हैबिट आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको 7 हैबिट्स के बारे में नहीं पता है। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड